ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड 2024। जो हमारी इंडिया है उसकी रैंक इज 126th आउट ऑफ 143 नेशंस। ऐसा क्यों है? हम खुश क्यों नहीं हैं? Happiness is a choice. So happiness is a mindset. It's a frame of mind. I may not have something. I'm still happy. Ati sarvatra varjit. Anything which is excess leads to unhappiness. When were you the most happy? जब ज़्यादा चीज़ें नहीं थी हमारे पास। मुझे याद है बचपन में ही बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे तो वो चीज़ें तो कभी भूलती भी नहीं है। Absolutely. और तब आपके पास क्या था? एक्चुअली में कुछ भी नहीं था। हमारी पूरी फैमिली एक रूम में रहती थी व्हेन माय फादर स्टार्टेड हिज लाइफ, और हम 5 लोग भी एक कमरे में रह के खुश थे। हम लोग बाहर जाके खेलते थे। क्या क्या खेल खेलते थे? आई रिमेंबर, मैंने तो कंचे भी खेले हुए हैं। कंचे, गुल्ली डंडा, खो खो, छुपन छुपाई, लाइट जलते भी कितना बढ़िया होता था लाइट जाना। लाइट जाना वाज अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर अस। और अब लाइट चले जाए तो हम पागल हो जाते हैं, ये कौन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम पागल हो जाते हैं कि करेंगे क्या, वी गेट बोर्ड, करेंगे क्या। वी कांट सिट विद आवरसेल्व्स। खुद के साथ समय बिताना, कोई आसपास नहीं है, मेडिटेट करिए, sit in silence. sit in silence, no mobile, nothing, and that's the first thing I do. So I was listening to Hrithik Roshan the other day, okay, and he very beautifully said, he said, you know, जब मैं छोटा था तो मुझे कहा जाता था तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे, तुम ये कर लो, तुम खुश हो जाओगे। He said, now I'm grown up and I'm not happy still, you know, and now I realize success is no measure for happiness. We are looking for happiness at the wrong place. We are looking for happiness in material things. और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरे को हमें सबको सुधारना चाहिए, वो ये है कि जो हमारे सबसे क्लोज हैं, ठीक है, उनको हम सबसे बुरा ट्रीट करते हैं। ग्रोथ इज़ द वे फॉरवर्ड। तो अगर आप कहें हम सोशल मीडिया छोड़ के पीछे चले जाएं एंशिएंट एज में, वो नहीं होगा और वो हमें करना भी नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम और हो गई है कि हमने अपनी सोल को ट्रेन कर दिया है दैट रॉन्ग इज़ राइट। पर्पस क्या है लाइफ का, ये कैसे कोई पता चला है? हमारी लाइफ का पर्पस बेसिकली टू स्टे इन प्रेजेंट है। एन्जॉय द प्रेजेंट। नेचर ये कहता है कि जो आप कर रहे हो वही आपका पर्पस है। आपकी सोल जर्नी यही है, बाय लिविंग इन प्रेजेंट एंड लेट द नेचर टेक इट्स कोर्स। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट भी खराब करे जा रहे हैं। We should also accept whatever we are getting in this life wholeheartedly. हमने सारे बच्चों को सिखा दिया पैसा ही खुशी है, चाहे गरीब खानदान का हो और चाहे अमीर खानदान का हो। बेटा पैसे कमा ले, पैसा ही तुझे खुशी देगा। ट्रांजैक्शनल कर दिया उसको भी हमने। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एज पेरेंटिंग ये समझना है दैट वी आर नॉट डेस्टिनी मेकर्स टू आवर चाइल्ड, दैट सोल हैज इट्स ओन जर्नी, वी आर ओनली अ केयर टेकर हियर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है निधि मलिक, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल हीलर भी। सो मैंने और मुग्धा ने इनसे कई टॉपिक्स पे बात करी कि कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव करें, कैसे अपनी लाइफ में एक गोल को सेट करें और कैसे ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशियों को ना हम भूल गए हैं। हम बड़ी खुशी ढूंढते रह जाते हैं और छोटी छोटी जो खुशियां हैं उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आइए निधि के साथ ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। Hi Nidhi, welcome to the Spotlight. Thank you so much, Mugdha. Hope you're doing good. Yes, very much. Thank you so much, and hope it's the same for you. Yeah, absolutely. So before we start this podcast, you need anything? Chai, coffee? I'm good. Thank you so much. Looking at you is sumptuous. All right. So Nidhi, we'll start this podcast by talking about a report. ये report है World Happiness Report and 2024. And it says that Finland जो country है, that is the happiest country and 7th successive year, मतलब 7 साल से it is the happiest country. But जो हमारी इंडिया है उसकी रैंक इज 126th आउट ऑफ 143 नेशंस। ऐसा क्यों है? हम खुश क्यों नहीं हैं?
That's a very beautiful question, and I face this very often from a lot of people. I was just traveling to Varanasi, and when on my way back, I met a young girl who was 26-year-old, doing well, working, everything is perfect. She stays in a small town and she's here. And she asked me the same question. She said, "Ma'am, why aren't we happy?" So there are many, many factors, about why people are not happy today. And the first and the foremost important thing that we must all know, and one of the factors also, is that happiness is a choice. Okay? Like many other choices we make in our life, happiness is one choice. There are several people who are happy in any circumstance that you live them in. A lot of people, we see a lot of people who are probably not as rich as others, or they do not have multiple houses in multiple cities, or they do not travel, not travelers, haven't traveled the world, are earning little, but still in the evenings they are sitting and enjoying and dancing and singing. So happiness is a mindset. It's a frame of mind. I may not have something, I'm still happy. I will have something and I'm not happy. So in today's time, people have a lot of things, and that's causing them unhappiness. Because that brings a comparison. That brings, a thought that brings that struggle to get more. And that struggle to get more leads to unhappiness. Ati sarvatra varjit. Anything which is excess leads to unhappiness. So the excess of television viewing, excess of mobile, excess of social media, excess of food, everything leads to unhappiness. And then there is other part of the society which doesn't have that excess, that sees the other person having an excess, feels deprived. All those things lead to unhappiness. So just let's go back and think, तो हम सबसे ज़्यादा खुश कब थे? मुग्धा, when were you the most happy? जब ज़्यादा चीज़ें नहीं थी हमारे पास. Absolutely. And how about you, Kabir? मैं तो, मुझे याद है बचपन में ही बहुत ज़्यादा खुश था, और मुझे तो वो चीज़ें तो कभी भूलती भी नहीं है. Absolutely. और तब आपके पास क्या था? एक्चुअली में कुछ भी नहीं था. मैं वही, मुग्धा से अभी हम लोग वही बात कर रहे थे. हमारी पूरी फैमिली एक रूम में रहती थी when my father started his life, और हम 5 लोग भी एक कमरे में रह के खुश थे. So means is not the reason for happiness. Material is not happiness. हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं और हम ज़्यादा में भी खुश रह सकते हैं, पर ये होड़, ये कंपैरिजन, ये दिखावा, ये सब हमें हमारी खुशी को देता है. So are you suggesting that India होड़ में लगी हुई है, not the other countries? देखिए, India is a developing nation as compared to other countries. Finland is developed. वहाँ पर resources versus number of people balance है एक. इंडिया में वो बैलेंस नहीं है. Is it because of the population as well? Yes, population is one reason. दूसरा, आप देखिए इंडिया में disparity कितनी बढ़ गई है. Disparity between the rich class and the lower class. It's increasing. You see, in last 2-3 years, the happiness index that you're talking of, a country like Bhutan, if you see, I think Bhutan is 2nd or 3rd. Yeah. And it's been consistently that. Okay? छोटी कंट्री है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास लिविंग की ऑप्शंस, आधे सो अराइव, क्या आईटी में वो इतने अहेड हैं जैसे इंडिया है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इतनी है वहाँ पर? नहीं है, बट वो खुश हैं क्योंकि उनके कल्चरल वैल्यूज़ अभी बरकरार हैं. जब आपका कल्चर इरोड हो जाता है, जब आपके फैमिली सिस्टम्स इरोड हो जाते हैं, जब आपकी फाउंडेशन वीक हो जाती है, आपके पास कुछ होता नहीं है वापस जाने को, तो आप परेशान हो जाते हैं. दूसरी बात, जब हम छोटे थे, आप भी जब लोग थे छोटे, तो हमारे क्या होता था, एक चॉकलेट हमें 6 महीने बाद मिलती होगी, 3 महीने बाद मिलती थी. हाँ, कॉस्टली इतनी होती थी उन दिनों में. अगर आप
कॉस्ट देखेंगे तो सेम है, हाँ, अगर वैसे मैं उसके हिसाब से देखो तो सेम है। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें उस टाइम कॉस्ट वैल्यू सेम आएगी, राइट? बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही होगी अभी, पर हमारे मीन्स बेहतर हो गए। तो वो चॉकलेट मिलना और वो चॉकलेट 5 लोगों में डिवाइड करके एक पीस खाना कितनी खुशी देते थे। क्योंकि आई थिंक एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। पहले कहाँ पे हम जाकर, अब तो घर पे बैठे ही आप ऑर्डर कर सकते हो एंड थिंग्स आर एट योर डोर स्टेप। प्रिसाइसली। तो हमने क्या करा, पहले हमें बाहर का खाना जब होता था तो हम पूरा महीना प्लान करते थे, बाहर जाएंगे खाने, बाहर जाएंगे, मम्मी कब जाएंगे, पापा कब जाएंगे बाहर जाने, या बच्चों को भी होता था बाहर जाने का। तो वो एक ओकेशन होते थे। तो क्या होता था, हमारी जो खुशी होती थी वो हम छोटी छोटी चीज़ों से ले लेते थे, तो हमें खुश रहने की आदत पड़ जाती थी। हम लोग बाहर जाके खेलते थे, क्या क्या खेल खेलते थे। आई रिमेंबर, मैंने तो कंचे भी खेले हुए हैं, कंचे, गुल्ली डंडा, खो खो, छिपन छुपाई, लाइट्स, कितना डेली होता था लाइट जाना। लाइट जाना वाज अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर अस। और अब लाइट चले जाए तो हम पागल होते हैं, ये कौन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम पागल हो जाते हैं कि करेंगे क्या, वी गेट बोर्ड, करेंगे क्या, वी कांट सिट विद आवरसेल्व्स। अगर मैं किसी से भी कहूँ कि आप आधा घंटा खुद के साथ बैठ लीजिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट बुक, विदाउट एनीवन, जस्ट यू योरसेल्फ, आप बोर हो जाएंगे। जब आप खुद के साथ बोर हो सकते हैं तो फिर आप सोचिए आप कैसे खुश रह सकते हैं। और पहले हम घंटों घंटों तक अकेले बैठे रहते थे, पार्क में बैठे हैं, स्विंग पे झूल रहे हैं तो झूल ही रहे हैं, अकेले हैं, कोई किताब, कोई मोबाइल, कुछ नहीं था। तो एक हमारी खुशियाँ जो हैं छोटी छोटी ना होके हमारे एम्स, गोल्स बड़े हो गए, और बड़े गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी सारी खुशी जाके वो बड़े गोल पे रेस्ट कर गई, एंड देन वो अचीव करना बहुत टाइम लगेगा, और हम उस बड़े गोल को पाने में लगे रहते हैं, और हमारे को दुख देता है वो। We tend to become unhappy. So we were talking about India versus Finland. Sorry, I got digressed. I'll come back to that. तो क्योंकि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतने मीन्स हैं कि प्रेशर सर्वाइवल का बहुत ज़्यादा है, एंड वी आर डेवलपिंग, ये नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हमारा डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है बिटवीन रिच एंड पुअर, और वो लास्ट 2 साल में और बढ़ा है। वी हैव एडेड मोर रिचेस टू दैट लिस्ट दिस ईयर देन एनी अदर ईयर। सो हमारी वो डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है कंपैरिजन। तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि हम लोग खुश नहीं रह पा रहे, क्योंकि हर एक को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। जो जिसके पास बहुत साधन है वो भाग रहा है उसी को और एक्यूमुलेट करने के लिए, और जिसके पास नहीं है वो ये देख रहा है इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट? सो दिस इज वन रीजन व्हाई वी इन इंडिया आर नॉट हैप्पी। सेकेंड, वी हैव लॉस्ट आवर रूट्स। आगे चलते हैं। हमने जितनी भी बात करी, आई थिंक बहुत डिटेल्ड हमारी बातें हुई इस बारे में। मैं किसी कंट्री के बारे में बात नहीं करता, कौन खुश है कौन दुखी है उसको छोड़ते हैं। एक सिंपल सी चीज़ आप मुझे बताओ, एज ए ह्यूमन मुझे हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो, बैड थॉट्स को दिमाग में ना आने दो। पर मैं एक इंसान हूँ, कुछ मेरे साथ गलत होगा या मेरे किसी जुड़े हुए किसी इंसान के साथ गलत होगा तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो हर टाइम पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखी कैसे जाए? मतलब हाउ विल आई बिकम सो गुड कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो भी रहा है सो मैं अपने दिमाग को असाइड करके एक पॉजिटिव माइंडसेट पे चलता रहूं। वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये हम सब फेस करते हैं, इट्स नॉट दैट एनीवन इज परफेक्ट, हम सब फेस करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एक तरीका है कि सबसे पहले हम छोटी छोटी खुशियाँ लेनी शुरू करते हैं, राइट? जब हम छोटी खुशियाँ लेंगे तो हमारा ब्रेन वायर्ड हो जाएगा पॉजिटिव थॉट्स के लिए। पहली बात, हैप्पीनेस, छोटी खुशी ली या छोटी एक्टिविटी करी, वो ली, पॉजिटिव हो गया। देन सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अपनी लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट विच इज़ विद इन आवर कंट्रोल एंड वन पार्ट विच इज़ विद इन नॉट आवर कंट्रोल। ओके, तो जो मेरे कंट्रोल में है हम एक्सेप्ट कर लें एक चीज़ कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है और मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता, ये एक्सेप्ट कर लें हम। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम कोई छोटे बड़े नहीं होते। जब हम वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो जैसे आपने कहा मुझे किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो हम ये एक्सेप्ट कर लें, ठीक है उसका माइंडसेट ऐसा होगा, उसका आज मूड अच्छा नहीं होगा,
उसको दिल पे क्यों लगा रहे हैं, पर्सनल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा बिहेवियर और मेरा रिएक्शन। मतलब थोड़ा लेट गो होना, लेट गो होना बहुत ज़रूरी है, फॉरगिविंग होना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस, लेट गो और चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेना बहुत ज़रूरी है। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे लेना मतलब अगर किसी ने हमसे कुछ बुरा कह दिया तो उसको फेस वैल्यू पे लेके कि अच्छा कह दिया ना, जाने दो, जस्ट ब्रश इट ऑफ। उस पे हम एनालिसिस करेंगे, अरे उसने ये कह कैसे दिया मेरे को। दैट मीन्स हम अपने आप को बहुत सुपीरियर बना रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस दैट वी आर वेरी सुपीरियर। सो वंस यू डिफरेंशिएट, सो फर्स्ट आई सेड पिक अप स्मॉलर थिंग्स, second differentiate, and third don't personalize everything and don't think you are so superior, you are be all and end all. The moment we stop saying that we are be all end all, we will understand, we will know that you know अगर कह भी दिया और मैं ऐसा कौन हूँ जो कह दिया और कौन सा मुझे उससे फ़र्क पड़ रहा है। कि मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 गाड़ियों को लग गई, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? तूने मेरी गाड़ी पे लगाया कैसे? उसने कहा भाई साहब गलती हो गई। तू मुझे जानता नहीं है, हम हैं कौन? सो वी नीड टू एक्सेप्ट कि गाड़ी हो गई, क्या हुआ? मेरे पास भी इंश्योरेंस है, उसके पास भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ले लो। हाँ, झगड़ा करने के बाद भी होना वही है, होना वही है, इंश्योरेंस से ही आना है पैसा। और मार पिटाई से रिश्ते नहीं जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं। रिश्ते केवल प्रेम से और दिल से जीत जाते हैं। सो जब हम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस नेचुरली पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्टली वी विल स्टिल बी फेस्ड विद सर्कमस्टांसेस। करेक्ट। ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हमारे फिर भी सर्कमस्टांसेस आएंगे। तो हमें अपने ब्रेन को, इस एआई टूल को प्रॉम्प्ट से टैकल करना है। उसको हर वक्त ये प्रॉम्प्ट देनी है कि यू आर फेस्ड विद सच सिचुएशन, होल्ड ऑन, take a deep breath, count 10, and then decide how you want to react. You don't have to react to any situation. So जब आप ये prompt देते रहेंगे 3, 4, 5, 10 बार, तो जो चैट जीपीटी आपको आउटपुट देगा वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा। सो वो उसने आपकी प्रॉम्प्ट सीख ली। अब ये हमारा मसल एआई टूल जो है ट्रेन हो गया अब कि आप व्हेन यू आर फेस्ड विद सच सिचुएशंस, these are the 5 things, just hold on, breathe, you don't have to react to everything. So basically in conclusion, forgiveness और बिफोर रिएक्टिंग टू समथिंग एक बार दिमाग को सोचो, ठंडा करो और फिर रिएक्ट करो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन धीरे 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 ट्रेंड होता चला जाएगा टूवर्ड्स। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ और, आप सेपरेट कर लो व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे ना, इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर कंट्रोल, तो आपको जब पता लगेगा कि आउट ऑफ 100 थिंग्स 80 आर नॉट इन माई कंट्रोल, 80-20 प्रिंसिपल वहाँ भी चलता है। I just keep on reminding yourself कि मेरा ये रिएक्शन कैसे होना चाहिए। रिएक्शन तो हमारे हाथ। रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं है ना, whether I need to react or not, why should I react? Take it calmly. हाँ, यू वोंट बिलीव, हम लोग तो आजकल जितने नेगेटिव हो जाते हैं, हम तो बारिश में ट्रैफिक में फंस के ही नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, when there is nobody, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैफिक है, then also you'll be like sulking कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट वही बात है, वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस टाइम को एंजॉय करो, एंजॉय करो, गाने सुनो। कभी तो मिलता है मौका, एक साथ फ्रेंड से बात कर लो, चॉइस हमारे हाथ में है, फ्रेंड से बात कर लो, और वो एक बहुत अच्छा मी टाइम है। खुद के साथ समय बिताना, कोई आसपास नहीं है, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन इज वन वेरी, आई फॉरगॉट टू मिस दिस पॉइंट, मेडिटेशन इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। तो आप पर्सनली मेडिटेट कैसे? जी, मैं पर्सनली कैसे मेडिटेट करती हूँ? मैं एक्चुअली साधनाएं करती हूँ। अच्छा। सो आई पिक अप साधनास, आई पिक अप a deity or a mantra or something, and I pick that up and I do that japas and that whole process of a sadhana for some duration of time. चाहे मैं संकल्प लूँ 40 दिन का या 180 दिन का, वो संकल्प लेके वो करते हैं। So when your connection happens, then that's one thing. So one is sadhana and mantra jap, and second I also do is I essentially sit for half an hour with myself. I don't talk to anyone. Sit in silence. Sit in silence. No mobile, nothing. And that's the first thing I do. In the morning. थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Right. मूवी देखने के लिए हम रात में बहुत देर तक जग सकते हैं,
OTT पे देखने के लिए हम जग सकते हैं, लेकिन अगर वही हम कहें कि रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, तो वो नहीं होगा. I know we're all pressed with time. That's the biggest resource, which is most important resource with us. तो आधा घंटा भी आप जल्दी उठ जाएंगे, या उस ट्रैफिक में भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, जिसमें आप या ड्राइव कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं. Right. Okay, Nidhi, now one more question. Since we spoke about rich and poor, जो disparity है हमारी country में. Poor, I understand, बहुत stress होता है, बहुत tension होती है. But why I have seen that rich people who've got all the comfort, सारी लग्जरी लाइफ है उनकी, एकदम लग्जूरियस लाइफ है, एंड बिल्कुल आरामदायक जिंदगी है, फिर भी वो स्ट्रेस्ड है. किस बात पे? खुश होने को उनके लिए है क्या? सब कुछ है, उसके बाद भी वो सब हासिल कर लिया ना, क्या होता है? नाउ दे वांट समथिंग मोर. So I was listening to Hrithik Roshan the other day. Okay, and he very beautifully said. He said, जब मैं छोटा था तो मुझे कहा जाता था तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे, तुम ये कर लो, तुम खुश हो जाओगे. He said, now I'm grown up and I'm not happy still. And now I realize success is no measure for happiness. Rich होना is no measure for happiness. क्यों? क्योंकि अब मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि गोल्स जो हैं बड़े हो गए, सब तो मैंने हासिल कर लिया, तो मेरी छोटी खुशियाँ कहाँ रह गई? बड़ी खुशियाँ आने में, बड़े गोल्स मिलने में बहुत टाइम मिलता है. सब कुछ मिल गया. सरप्लस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. खाने का जब मर्जी वो ऑर्डर हो गया, तो वो एक समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू फॉर योर हैप्पीनेस, दैट्स नॉट देयर. वैल्यू खत्म हो गई उस चीज की. वैल्यू क्योंकि आपके पास है ना. जब हर चीज की वैल्यू तब तक होती है जब तक आपके पास वो नहीं है, या तो है नहीं या चली गई. So if you lose something, you may have a lot of money, but if you lose 1,000 rupees, that 1,000 rupees you'll always remember कि यार वो 1,000 चला गया. बेशक वो होता तो आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. So now you already have it. So that is not giving you happiness. So one biggest thing is, one is surplus. Second is, we are looking for happiness at the wrong place. We are looking for happiness in material things. We are not looking for happiness within us. We are not looking for happiness in human life. In our relationships. In our relationships. हमारे रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ख़राब है. और एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरे को, हमें सबको सुधारनी चाहिए, वो ये है कि जो हमारे सबसे क्लोज हैं, ठीक है, उनको हम सबसे बुरा ट्रीट करते हैं. और हम उसके बाद ये कहते हैं, यू आर द क्लोजेस्ट टू मी, आई कैन से दिस टू यू. क्यों? Because we started taking people for guarantee. They are the closest to you. You have to live with them. They are the closest. You have to live with them. तो आप उनको बुरा कैसे कह सकते हैं? एक जो तीसरा आदमी है जिससे आपने आज मिलना हो, फिर 1 साल बाद ना भी मिलना हो, उसको आप कुछ भी कह दोगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती. बट इनसे आपका सबसे ज़्यादा संबंध है, इनसे आपका सबसे ज़्यादा ऋणाणु बंधन है. तो इनके साथ तो आपको अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी इनके साथ बितानी है. दूसरी आपने ही चूज़ की है. बट डू यू थिंक कि हम ये पैसे कमाने के चक्कर में, और जो भी हमको चाहिए, डिज़ायर्स नॉट नीड्स, इनके लिए वी हैव स्टॉप्ड spending time with our relation, with our very close people. So maybe that's why we are not enjoying the small moments, जो एक दिन में, दिनचर्या में जो मोमेंट्स हम खुशी के जो पल होते हैं अपने पार्टनर से, या अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उसको एंजॉय कर सकते हैं. वी डोंट गेट द टाइम नाउ. अब टाइम ही नहीं है लोगों के पास. एब्सोल्युटली. टाइम के अलावा टाइम भी है तो हम वो करना नहीं चाहेंगे. आप एक रूम में टेबल पे बैठे हुए हैं 4 लोग, सबके सब अपने मोबाइल पे बैठे हुए हैं. आप मॉल्स में जाइए, पीपल आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट and you see all of them are on the mobile. This is one moment to spend family time. Mobile. How do we unlearn this? बहुत इट्स अ लंबा प्रोसेस है वो, आई थिंक. There has to be some beginning. Why are we thinking this is a lamba process? There has to be some beginning, and the beginning has to come with parenting. Yes. नहीं, पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये जो हम अगर वापस अपने रूट को फॉलो करना या टच करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये सोशल मीडिया का कम क्या छोड़ना ही पड़ेगा. और मुझे नहीं लगता कि, आई थिंक अभी हम उस ट्रैक पे भी हैं कि हम छोड़ें. हम तो अभी और ज़्यादा जाने वाले हैं. कम का तो आइडिया ही नहीं. मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है.
देखिए, हम कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते हैं. प्रगति इज द वे, यू नो, चेंज, मूव, ग्रोथ इज द वे फॉरवर्ड. तो अगर आप कहें हम सोशल मीडिया छोड़ के पीछे चले जाएं एंशिएंट एज में, वो नहीं होगा और वो हमें करना भी नहीं चाहिए. सो वी हैव टू ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स. वी हैव टू डू एवरीथिंग इन लिमिट्स. जब हम लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, चाहे हमारी आकांक्षाएं हों, चाहे हमारे डिज़ायर्स हों, चाहे हमारे ड्रीम्स हों, तब हमें प्रॉब्लम आती है. We have so many multiple relationships today. You see, young generation is seeing multiple people at any given point in time, right? Even married couples, there are so many extramarital affairs. Why are we not happy with one? हमारे को इतनी सारी चीज़ें बहुत चाहिए और इतनी आसानी से मिल रही हैं कि ये हमें प्रॉब्लम है. हमें अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा. हमें अपने इस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस इज़ राइट. एक प्रॉब्लम और हो गई है कि हमने अपनी सोल को ट्रेन कर दिया है दैट रॉन्ग इज़ राइट. करेक्ट. राइट. जब हम छोटे थे, हम कोई चीज़ करते थे, तो मान लीजिए कुछ हमने तोड़ा, तो हम डरते थे, अरे मम्मी देख ना ले, टूट गया. मम्मी ने कुछ नहीं कहा. नेक्स्ट टाइम हमने तोड़ा, हमने परवाही नहीं की, मम्मी को बताया भी नहीं, राइट? बिकॉज हमारी सोल ने ट्रेन कर लिया, इट्स ओके टू ब्रेक. अब जब हम बड़े हुए, हमने पहला सुट्टा मारा, राइट? चाहे पापा मम्मी से छुपा के मारा, उनको नहीं पता लगा. मेरी सोल ने कहा ये तुम गलत कर रहे हो. माई सोल, योर सोल कॉन्शियसनेस ऑलवेज टेल्स यू आर डूइंग रॉन्ग. तो आपने उसे कहा क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो पी रहा हूँ, मम्मी पापा के सामने थोड़ा ना पी रहा हूँ, राइट? वेदर इट्स बॉय और गर्ल, all of same up. फिर हमने दूसरा लिया, तीसरा लिया, दूसरे पे सोल ने फिर कहा आपको, तीसरे पे सोल ने फिर कहा, आपने उसको यही सिखाया. अब आपकी सोल प्रॉम्प्ट हो गई है, ट्रेन हो गई है इस प्रॉम्प्ट पे दैट रॉन्ग इज राइट. अब आप करोगे तो आपकी सोल आपको नहीं कहेगी कि आपने गलत किया. तो आपने अपने कॉन्शियसनेस को सबसाइड कर दिया. उसकी जो पावर थी, दैट पावर ऑफ योर कॉन्शियसनेस गोज डाउन, राइट? तो आपने क्या हो गया, जो हैप्पीनेस आपकी सोल को मिलती थी वो राइट करके वो आपने डिप्लीट कर दी. अब ऐसे आपने और बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू करी. अब जैसे जैसे आप और चीज़ें करते गए, मान लीजिए आपने अब ड्रिंक करना शुरू कर दिया, या आपने रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर दी, लाइसेंस नहीं है तो आपने करना शुरू कर दिया, लड़कियों के साथ बुरा बोलना शुरू कर दिया, या लड़कियों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी. ये सब चीज़ें हो रही हैं आजकल. इट इज़ फेयर, इट्स फेयर. क्या फ़र्क पड़ता है, गाली के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है. इट्स फेयर. तो ये सब जब चीज़ें हुई, आपने अपनी सोल को वैसे ही प्रोग्राम कर लिया, दबाते गए दबाते गए. अब कोई भी चीज़ अगर दबेगी तो खुश रहेगी कि नहीं रहेगी? वो खुश नहीं रहेगी. तो हैप्पीनेस बिकम्स अनहैप्पीनेस बिकम्स आवर रिचुअल. हमें आदत पड़ गई दुखी होने और की. कई लोग तो दुखी होकर खुश भी रहते हैं. Absolutely. कि हम कुछ ना कुछ हो जाए, सो वी बिकम सैड. बैंग ऑन. तो वो उन्होंने अपना वे ऑफ लाइफ बना लिया ना, क्योंकि सोल ने एक्सेप्ट कर लिया ये मेरा वे ऑफ लाइफ है. दे आर हैप्पी टू स्टे इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस. तो ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये इमोशनल बिहेवियर अपना बना लेते हैं, इसको ब्रेक करने का क्या तरीका है? जस्ट टू कीप ऑन ट्रेनिंग योर सेल्फ कि एंड रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि हमें खुश रहना है. एज यू सेड, कैसे रिएक्ट करना है, करना भी है या नहीं करना है, एंड जस्ट कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज द वे टू डू इट. Absolutely. This is a beautiful way. What is in my control, what is not in my control, keep reminding in terms of action, reaction. But when we come to habits, okay, now it's a different behavior. Now because you have to unlearn, you have to go back and teach your soul the difference between the right and the wrong. क्योंकि हमने अपनी soul को right और wrong का difference करे. Now comes the system, now comes the value system in place. Right? Now you need to trust someone who has a better value in you. And that is where the role of friends, society comes in play. Someone who can tell you that what you're doing is wrong. Someone who can explain it to you what you're doing is wrong. And then even if not, there's a very simple process to follow. And that simple process is, suppose I have a habit of biting my nails. Right? A lot of people have this habit of biting nails.
So the moment anything happens, you won't even get to know. Your hand goes in. Your hand goes. You won't even get to know of it. You'll start biting. What you have to do, pick up one finger. I will not bite this finger. Right? I will not bite this finger, nail of this finger for 5 days. So once you succeed in that 5 days, your brain has learnt. आपके soul ने भी learn कर लिया. Then you pick up the second finger. And say now both of them, पहले आपने 5 दिन का करा, so smaller संकल्पा, smaller pledges. अब आपने क्या करा? आपने कहा अब इन दोनों को मैं 10 दिन तक नहीं खाऊंगी. Right? Now your brain has learned. अब आप पूरे हाथ को ले लीजिए. 21 दिन. 21 दिन के बाद आपकी हैबिट फॉर्म होती है. That's a scientific phenomena. या आई नो मैंने सिगरेट ऐसे ही छोड़ी थी. मैंने अपने एब्स ऐसे बनाए थे. Oh, wonderful. Wonderful. Yeah, because someone told me, I mean, one of my instructors, एकदम से याद आ गया कि 21 days तक, even when I'm walking or doing any activity, just squeeze in your stomach, always. और वही चलते हुए, लेटे हुए, जैसे भी. And it actually happened. निधि एक बात बताओ, 2024 चल रहा है. मैं किसी और के बारे में नहीं अपने बारे में ही सोचता हूँ कि मेरे को मैं 40+ हो चुका हूँ. पूरी ज़िंदगी काम करते हुए बीत गई. बच्चे हो गए, शादी हो गई, बिजनेस भी कर लिया. पर अभी तक ना जो मेरे दिमाग में एक चीज़ है, मुझे अपना लाइफ का गोल या मतलब एक्चुअली पर्पस कि मैं हूँ क्यों, वो मैंने ना आज तक कभी सोचा नहीं उस बारे में. पर अभी बातें करते करते मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली आपसे ही पूछूं कि पर्पस क्या है लाइफ का. ये कैसे कोई पता चला है? हमारी लाइफ का पर्पस बेसिकली टू स्टे इन प्रेजेंट है. ओके. एंजॉय द प्रेजेंट. लेट यूनिवर्स टेक्स इट शेप. ठीक है, जो प्रकृति जो हमारी लिए आना है उसको आने दें और अलग से नहीं भटके. आप बताइए, इन योर लाइफ हाउ मेनी थिंग्स हैव हैपेंड द वे यू हैव प्लान्ड? Zero. Your business happened to you? बिजनेस हैपेंड बट प्लान करके जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं. Job changes happened to you, the organization which you wanted to get? नहीं. It happened to you. Or you planned कि मेरे को I in 5 years want to work, let's say in Amazon. पर मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा प्लान किया था वैसा हुआ ही नहीं. So ये ही नेचर ऑफ यूनिवर्स है. यही नेचर ऑफ लॉ है. द नेचर ऑफ लॉ इज रैंडमनेस. ओके, द नेचर ऑफ लॉ इज दैट ऑल द टाइम good things will happen to bad people and bad things will happen to good people, right? The nature of law is also that you're not supposed to know what's your purpose of life, because nature ये कहता है कि जो आप कर रहे हो वही आपका पर्पस है. आपकी सोल जर्नी यही है. सो बेसिकली लिव इन प्रेजेंट एंड बी हैप्पी. दिस इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे ये काम करने में कितनी मिल रही है. कौन आदमी है जो अपना जो काम कर रहा है उससे खुश है? सही बात है. क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ का बुरा भी पता है और अच्छा भी पता है. और हमारी ह्यूमन मेमोरी ये होती है कि हम बुरा याद रखते हैं, अच्छा याद नहीं रखते. तो हमें उस चीज़ का हमेशा बुरापन याद होता है. तो जैसे डॉक्टर पेरेंट्स हमेशा कहेंगे अपने बच्चे को कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर मत बनना. इंजीनियर पेरेंट्स कहेंगे कुछ भी बन जाओ, इंजीनियर मत बनना. दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो प्लीज बी हैप्पी by living in present and let the nature take its course. फ्यूचर के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट भी खराब करे जा रहे हैं. फ्यूचर अगर हमारे को मालूम होना चाहिए था तो यूनिवर्स हमें बता के रखते. हमारा वे ऑफ लाइफ ये होता, वी वुड हैव बीन लाइक स्टार वॉर्स. टेलीपैथी से हम देखते कि क्या होने वाला है कल, सो हम अपनी चीज़ें ऐसे ऐसे करते. दैट इज़ नॉट द डिज़ाइन ऑफ यूनिवर्स. And I think along with this that live in the present, we should also accept whatever we are getting in this life wholeheartedly. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो उनको मिलता है वो उससे नहीं खुश होते हैं. एब्सोल्युटली. और इसको अगर जो आपने कहा बहुत ब्यूटीफुली कहा, और मैं इसको एक शब्द देती हूँ, ग्रैटिट्यूड. Gratitude, yes. ओके, बहुत ज़रूरी है
हर रोज भगवान को थैंक्स करना जो उन्होंने दिया है, सुख भी और दुख भी, क्योंकि वो उनके हिसाब से हमारे लिए सही है। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, देयर इज समबडी देयर हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस। एब्सोल्युटली। इतने बड़े यूनिवर्स में इतने छोटे से डॉट जैसा भी नहीं है अर्थ, उस पे बैठ के हम इतना परेशान हुए बैठे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। So now Nidhi, when you just we were talking about kids, आजकल मैं देख रही हूँ जो आजकल का माहौल है, that kids are becoming very aggressive, बहुत परेशान, हाइपर किड्स होते हैं ना, वो हैं। So according to you, पेरेंट्स को इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी आप बच्चे को, स्पेशली टीन एज किड को अगर आप बोलो या कुछ समझाओ, सो दे डोंट रियली अंडरस्टैंड। So how one should, make them understand कि क्या चीज़ सही है, कैसे आपको behave करना चाहिए, and why kids are becoming so aggressive in today's world. Thank you, Mugdha, for bringing this point. This is one of the very big challenge that we are all faced with. We are all faced with whether it is a child in kindergarten, or it's a teenage child, or a child who's now in adulthood. All of them are very aggressive, very hyper, very unhappy, very anxious. सुनना ही नहीं चाहते। सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया है, और उसके लिए सबसे पहले हम पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा। हम पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, वो ये कि हम केवल उन बच्चों के केयर टेकर्स हैं, हम उन बच्चों के विधाता नहीं हैं। वी आर नॉट देयर डेस्टिनी मेकर्स, वी आर ओनली केयर टेकर्स। हियर इन दिस जर्नी एज souls, we are just responsible for paying off each other's debts and karmas. Correct. Right? I am not responsible for the karma of my child. उसकी जो डेस्टिनी में है और उसने जो खुद एज अ सोल जर्नी चूज करी है वो होगी। हम बच्चों को जीने का मौका ही नहीं देते, ये सोच के कि हमें सब कुछ मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम। राइट? अब आप देखिए, बच्चे होते हैं बहुत सारे, आजकल हमारे इतने रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, 3-3, 4 साल, 4-4 साल, 8-8 साल के बच्चे इतने बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं। क्यों? उनको कभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको आपने सिखाया ही नहीं। आई सॉ द अदर डे a 3-year-old in Germany or somewhere in the Western world, she knew periodic tables by heart. The entire periodic table by heart she knew. When is barium, when is germanium, everything she knew by heart. And the mother said, I just gave her a week before. So this is something we carry from our past birth. बिना सीखे, बिना कुछ करे आप कैसे एक्सेलेंट गायक हो सकते हैं? आपने ट्रेनिंग लेनी है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में, या आपने डांस भी नहीं सीखा, आप यो परफेक्ट डांसर्स। तो ये क्यों है? क्योंकि उनकी अपनी डेस्टिनी है, उनका अपना प्ले है। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दूसरा, हम उन्हें जीने दें। मुझे अपने बच्चे को 2 साल में स्कूल में डालना है। अब हम वो स्कूल से आएगा तो वो हो जाएगा पहले कोचिंग क्लास, फिर हो जाएगा बैडमिंटन सीखने, फिर हो जाएगा टाइकोंडो सीखने, फिर वो जाएगा म्यूज़िक सीखने, फिर वो जाएगा ये। अब उसका 8 बजे सोने का टाइम है, क्योंकि हमारी लाइफ में एज पेरेंट्स कोई पर्पस नहीं है। हमने अपने बच्चे की लाइफ को अपना पर्पस बना लिया। सो हमें ये सीखना है कि हमें उसको गिरने देना है, सीखने देना है। हमें उसकी लाइफ कंट्रोल, उसको थोड़ा टाइम तो दो ब्रीथ करने का, उसको मी टाइम दो कुछ गलतियाँ करने के लिए। अब क्या हो रहा है, हम उसे मी टाइम नहीं दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो हम उसे गलतियों के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। वी नॉट एनेबलिंग दैट चाइल्ड फॉर फेलियर्स, राइट? और हम उसके दिमाग में डालते जा रहे हैं सक्सेस इज द ओनली वे, फर्स्ट आओ क्लास में, ये करो, उसको देखो, ऐसा करो, यू शुड नो एवरीथिंग, हर फन मौला होना चाहिए आपको। नहीं है, वो इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आपने क्या करा? प्रेशर दे दिया उस सोल को, आपने इतना प्रेशर दे दिया कि वो सोल अंदर से फट रही है। एंड एग्रेशन, एंजाइटी इज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दैट सप्रेशन। सप्रेशन का हमेशा अगर आप समझेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और समझेंगे, तो मैक्सिमम किड्स और मैक्सिमम पीपल हु हैव बीन वायलेंट और हु हैव सम बिहेवियर ट्रेट्स, इट्स बिकॉज ऑफ अ सप्रेशन। आई एम लीविंग द मेडिकल रीजंस असाइड, बट इफ वी टॉक ऑफ द इमोशनल, देन इट्स सप्रेशन। कहीं ना कहीं आपकी कोई इमोशन सप्रेस हुई है, तो आपने उनको जीने नहीं दिया, आपने सप्रेस कर दिया। आपने उनको कहा द ओनली वे फॉरवर्ड इज सक्सेस, द ओनली वे फॉरवर्ड इज विनिंग,
फेलियर हैज़ नो स्पेस इन योर लाइफ। ये आपने उसे ट्रेन कर दिया, अब वो बच्चा धीरे धीरे जब भी फेल होता है क्लास में, नंबर कम आते हैं, उसने सीख लिया दुखी होना, एंग्शियस होना। उसने अब क्योंकि आपने उसे कहना शुरू कर दिया कि वो देख वो जो तेरा क्लासमेट है उसने तो देख उसको 4 चीज़ें आती हैं पर वो भी दुखी है, ये नहीं देखा उसको 4 चीज़ें, आपने उसको अभी से कंपटीशन चेन में डाल दिया, राइट? तो सबसे पहले तो एज पेरेंट्स हमें करना है, और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है उसे खुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे बच्चों की सेल्फ एक्सपेक्टेशन। दूसरी बात, हमने सारे बच्चों को सिखा दिया पैसा ही खुशी है। करेक्ट। चाहे गरीब खानदान का हो और चाहे अमीर खानदान का हो, बेटा पैसे कमा ले, पैसा ही तुझे खुशी देगा। तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और अगर शादी करने जा रहा है लड़की से दहेज ले ले, गाड़ी मांग लियो, बाइक मांग लियो। दिस इज इन द स्मॉलर टाउन्स एंड इन आवर लाइफ, marry a girl who's from an equal family, beta, you know, so that your business can grow or you can get growth, you can have the network. Transactional कर दिया उसको भी हमने। तो हमने क्या कहा, हमने कहा पैसा is equivalent to happiness, पैसा is equivalent to success। तो अब क्या हो गया, अब वो जब जाते हैं आगे अपनी करियर बनाने जाते हैं, पहली बात तो कोर्स वो पिक करते हैं जिसमें उनको पैसा मिलेगा, वो कोर्स नहीं पिक करते जो उनको पसंद है, right? They pick up that stream of education. Then they pick up, then when they go start working, फिर उनको ये लगता है मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो आजकल बच्चों का सबसे पहला होता है बहुत पैसा कमाना है और जल्दी रिटायर होना है, बहुत पैसा कमाना है ना। सो आपने उनको सिखा दिया शॉर्टकट, हमने सिखाया उनको कि बहुत पैसा कमाओगे तुम तभी खुश होगे और जल्दी कमाओ, शॉर्टकट। सो हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी, मनी एंड शॉर्टकट, नो हार्ड वर्क। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एज पेरेंटिंग ये समझना है दैट वी आर नॉट डेस्टिनी मेकर्स टू आवर चाइल्ड, दैट सोल हैज़ इट्स ओन जर्नी, वी आर ओनली अ केयर टेकर हियर, वी हैव कम टू पे ऑफ आवर कार्मिक डेट्स विद ईच अदर। 1, अब हम बच्चों पे आते हैं कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करें। नाउ द चाइल्ड हु इज़ अनहैप्पी, वो अपनी हैप्पीनेस कैसे ला सकता है? हैप्पीनेस ऐसे आ सकती है कि इन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी रिलेशनशिप्स नॉन ट्रांजैक्शनल करने का। इन बच्चों के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। और सबसे बड़ी चीज़, इन बच्चों को डिफाइन करना चाहिए इन कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल। सेम हम जैसे अपनी लाइफ में करते हैं, करना चाहिए हमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या है, अब जैसे आई कैन शेयर एग्जाम्पल ऑफ समवन आई नो, यूएस में है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो लोग भी ले ऑफ हो गए हैं। अब इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन उस बच्चे को कि ले ऑफ हो गया हूँ, कैसे होगा, क्या चलेगा। लाइफ में आपको उम्मीदें और ख्वाहिशें चाहिए, तो पहली जॉब होते ही कार ले ली आपने, आपका क्या हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें थी कार लेनी है, ड्रीम्स हैं आपके, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने सिखाया ऑल दिस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। कार आ गई, 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन आप भूल गए कार क्या, राइट? अब आपने, क्योंकि आपने सारा प्रेशर ले लिया, जॉब नहीं आ रही, जॉब नहीं आ रही है, उसको भी नहीं मिल रही है, उसको भी नहीं मिल रही है, उसको मिल गई, उसको मिल गई, तो आपने सारा प्रेशर अपने ऊपर डाल दिया। आप ये भूल गए कि यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, एक मार्केट कंडीशन, द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, राइट? दूसरी, आप अपने आप को, हैव यू स्किल्ड योरसेल्फ, आर यू रेडी टू वर्क हार्ड, राइट? सो ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट कर लो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, लर्न टू फेल। ये सब बच्चों को सीखना चाहिए कि फेलियर्स होंगे। बच्चे कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक IIT गुवाहाटी के बच्चे ने सुसाइड कर ली। वो इसलिए सुसाइड करी क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। Yes, it was a very big news. या वेरी सैड। बच्चे कोटा में हम देखिए कितने सारे होते हैं सुसाइड्स। क्यों? उनको लगता है हम फेल हो जाएंगे, हम अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे। This is, I think, a societal pressure as a whole. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि हमने ये बड़ी बड़ी सक्सेसेस को, छोटी छोटी सक्सेसेस खुशी वाली हमने छोड़ दी।
हमने बड़ी सक्सेसेस को हैप्पीनेस बना लिया. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड टू फेल. फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे बचपन में जब आप छोटे थे 10 बार गिरते थे, उठते थे, चोट लगती थी, परवाह नहीं करते थे, फिर भी खेलते थे. पेरेंट्स कहते हैं बच्चा दवाई लगा लो, कुछ लगा लो, ना, खेलने जा रहे हैं. करेक्ट. क्योंकि इट वॉज ओके टू फेल, इट वॉज ओके टू फॉल एंड गेट अप. लाइफ इज फॉलिंग एंड गेट अप. You have to accept life is unfair. So what? Then your question of why me will not happen. And when why me will not happen, then the aggression, then that depression, then that thought of, committing suicide, that whole thing will always go. सो मतलब हमें ये मान लेना चाहिए कि लाइफ में हमारे प्लान के हिसाब से ज़्यादा कुछ चलता नहीं है. थोड़ा सा लाइफ को अपना टाइम देना चाहिए. बच्चों को भी अपना उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें. उनकी एक अपनी डेस्टिनी है. एब्सोल्युटली. और फैमिली में थोड़ा एक रिलैक्स्ड माहौल रखना चाहिए. एंक्शियसनेस, स्ट्रेस, वो फैमिली में नहीं होगा तो बच्चों में नहीं आएगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई से दैट हैप्पीनेस हैज़ टू बी अ रिचुअल. It has to be a ritual in the entire family, in the entire world. And when you take it as a ritual, then your soul learns that. And that's why I always say it's a habitual treasure that we all have, Happiness as a ritual is a treasure that we all have, which is within us. Yeah, correct. I think time ho chala hai. It's over 1 hour, I think. And let's wrap this up. So thank you so much, Nidhi, for coming here and talking on this very, ज़्यादा हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं. एंड दिस इज़ आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि हैप्पीनेस से बड़ी, खुशी से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है. चाहे पैसा भी बाद में आता है, सब चीज़ बाद में आती है. जब तक आप खुद से खुश नहीं हो, खुद से स्थिर नहीं हो अपने माइंड से, तब तक ये सारी कार, गाड़ियाँ, पैसा सब वेस्ट है. Absolutely. And thank you so much to give me this opportunity to, to bring this whole thing in front of people and educate. And thank you for accepting the subject, It's very important. Thank you, Kabir. Thank you, Mugdha. And we'll just do an ending prayer, which is again about happiness. It's in Sanatan. We always pray for the world to be happy and healthy. हाँ जी, प्लीज बताइए. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शांति, शांति, शांति. थैंक यू फॉर. थैंक यू. तो गाइज, आई एम होपिंग आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. निधि से हमने बहुत बातें करी हैं किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, इनको हमें जीना चाहिए. तो गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा. लाइक करिए इस एपिसोड को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. कीप वॉचिंग द स्पॉटलाइट. थैंक यू वेरी मच.